नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है, और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली भी चेक कर लेती हूँ। देखिए कुंडली पहले मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको समराइज करके बताती हूँ। देखिए 1 + 9 को जब ऐड करेंगे तो जो सिंगल डिजिट का नंबर आएगा वो 1 आएगा, जो कि आपका जन्मांक है, मूलांक है। तो 1 नंबर यानी कि आपका व्यक्तित्व बताता है, यानी कि आपका मूलांक जो 1 है वो आपका व्यक्तित्व बताता है। और ये जो 1 नंबर होता है ना, ये सूर्य के द्वारा रूल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व होगा ना, वो बिल्कुल उसी के अनुसार होता है। यानी कि आप हमेशा लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, और अटेंशन आपको चाहिए। गवर्नमेंट से हमेशा फायदा होता है, आपको फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और हमेशा मान सम्मान स्वाभिमान के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, और लाइफ में हमेशा आप नंबर 1 भी रहते हो, क्योंकि नंबर 1 आपका जन्मांक है। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो नंबर 1 आएगा, यानी कि आपका जन्मांक और भाग्यांक दोनों 1 है, लकी नंबर भी 1 है। तो आपको काम भी गवर्नमेंट वाला करना चाहिए, या तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर लीजिए, या फिर गवर्नमेंट किसी भी तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड काम ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब ये कुंडली तुला लगन की कुंडली है आपकी, और राशि बन रही है मिथुन राशि। सबसे पहली बात तो लगने से हम देखते हैं कहाँ है लगन, क्योंकि लगन आप हो, है ना, आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी है, एयर एलिमेंट का है आपका लगन। तो एक जगह रहना पसंद नहीं आता, हमेशा मूव करना अच्छा लगता है, बहुत जल्दी कोई चीज में बोर हो जाना, ये सब आपके नेचर में होगा। लग्ने शुक्र है, जो कि उच्च का होकर 6th हाउस में बैठ गया है। ऐसा कहा जाता है कि लगने से अगर 3, 6, 8 में भी जाए तो वो निगेटिव फल नहीं देता है। तो यहाँ पे उच्च का होके बैठा हुआ है, बट क्या है ना, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, तो दिक्कत यहाँ पे अस्त हो गया है। तो लगने से अस्त हो गया है, तो थोड़ा सा फिजिकली हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह इन सभी चीजों में दिक्कत करता है। फीमेल कुंडली है ना, तो शुक्र जो कि आपके पीरियड्स का होता है, आपके बेबी बॉर्न का होता है, इन सभी चीजों में ये दिक्कत करता है। लाइफ का भी होता है। उसके बाद ये आपका 6th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है, तो विपरीत रात योग तो बना रहा है, बट दिक्कत तो वही है ना, शुक्र हो गया है अस्त। नवमांश में एक बार मैं चेक करके क्लियर बताती हूँ। उसके बाद देखिए 2nd हाउस में 8 नंबर है, और आपके 7th हाउस में 1 नंबर है, तो 1 नंबर है। तो 8 और 1 इसके जो स्वामी बन रहे हैं वो मंगल बन रहे हैं, और ये मंगल पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, 7th हाउस के स्वामी पराक्रम भाव में। तो कोई भी चीज, या फिर आप धन हो, या फिर आपको अपने लाइफ पार्टनर का प्यार हो, या फिर व्यापार हो, किसी तरह की चीज को पाने के लिए आपको पराक्रम लगाना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को पाने के लिए पराक्रम नहीं लगाएंगे तो वो चीज आसानी से आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मंगल यहाँ पे योग कारक ग्रह है, धनु राशि में बैठा हुआ है, बहुत योग कारक ग्रह है, बहुत पराक्रमी है आप, मेहनती हैं, पराक्रमी हैं, जो चीज सोच लेते हैं उसको करके ही रहते हैं। मंगल और चंद्र का परस्पर संबंध भी बन रहा है, तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है आपका, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। आपने सवाल बहुत सारे किए हैं, 1 मिनट में आपके सवाल को देख लेती हूँ। आपने सवाल किया है स्पिरिचुअल लाइन है कि नहीं, जॉब, खुद का मकान, मनी, बेटी के साथ रिश्ता, हस्बैंड, डेथ, सब कुछ आपने लिखा है। तो देखिए डेथ के बारे में मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि डेथ के बारे में कोई नहीं जानता है, एक अनुमान लगाया जाता है। तो इसका तो, और बाकी सारा कुछ मैं आपका देख रही हूँ। 3rd हाउस में 9 नंबर है, उसके बाद 6th हाउस में 12 नंबर है। इन दोनों के जो लॉर्ड बन रहे हैं, इनके स्वामी गुरु बन रहे हैं, 5th हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी। 5th हाउस में गुरु बैठ के आपको ज्ञानवान बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं, आपको शादी से संबंधित चीजों में अच्छा आता है, हस्बैंड का अच्छा रहता है सब कुछ। तो यहाँ पे कुंभ राशि में अच्छा गुरु है आपका, गुरु यहाँ अच्छा फल देगा। गुरु अच्छा फल दे के क्या करता है, आपके बच्चे का सुख बहुत अच्छा देता है। आपने बोला बेटी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा आपका। संतान से सुख मिलेगा, आपको ज्ञान से सुख मिलेगा, इन सभी चीजों का। अब 4th हाउस में देखिए 10 नंबर है, और 5th हाउस में 11th नंबर। इन दोनों के जो स्वामी शनि बन रहे, शनि कहाँ बैठे हुए, धन भाव में। देखिए शनि यहाँ पे धन भाव में धन की तो वृद्धि करते ही करते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड भी बन रहे हैं, और 4th हाउस के भी लॉर्ड बन रहे हैं। और देखिए यहाँ पे शनि अचल संपत्ति देगा आपको, यहाँ पे शनि टेक्निकल चीजों से पैसा देगा, यहाँ पे शनि बैठ के आपको धार्मिक चीजों में रुझान देता है, उससे पैसा देता है। यहाँ पे शनि बैठ के आपको अपने पैतृक संपत्ति, अपने दादा की संपत्ति है ना, इन सब संपत्तियों से लाभ देता है। तो शनि पे यहाँ पे योग कारक है, आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह भी शनि है, तो यहाँ पे अच्छा फल दे रहा है शनि आपका। और उसके बाद आप यहाँ पे 3 नंबर इसका तो मैंने बता दिया। अब देखिए 3 नंबर है यहाँ पे 9th हाउस में,
12th हाउस में 6 नंबर, इन दोनों के स्वामी बुध बन रहे हैं। बुध कहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए भाग्य स्थान के स्वामी अगर आपके यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे तो अच्छा फल दे। ये बहुत शुभ घर बोले जाते हैं, त्रिकोण घर है ना, ये त्रिकोण घर है तो ये बहुत शुभ घर है। तो इसके स्वामी जब यहाँ बैठ जाए तो अच्छा है। धन, विदेशी लोगों से भी फायदा होता है, विदेशी भूमि से भी पैसे मिलते हैं, ज्ञान सब मिलता है। उसके बाद 10th हाउस में 4 नंबर है। देखिए 10th हाउस के स्वामी यहाँ बैठे तो चंद्र भी आपके कुंडली में अच्छा फल देगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे चंद्र दिक्कत है, पीड़ित तो नहीं कह सकते। केम ध्रुव योग तो बना रहा है, अकेला बैठा हुआ है, लेकिन मंगल की दृष्टि भी तो पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्र यहाँ पे केम ध्रुव योग तो बना रहा है, लेकिन ये योग भंग भी हो रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि उसमें भी 1 2 3 4 5 में दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लड़की है मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन संतान प्राप्ति में दिक्कत होता है क्योंकि शुक्र जो होता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है, वहां पे दिक्कत करेगा। लेकिन उच्च का तो इसका दोष भी नहीं लगेगा, नवांश में ये अच्छा हो गया होगा। उसके बाद 5th नंबर, ये है आपका 11th हाउस, इसके स्वामी सूर्य बन रहे। ये आपके रोग रिपुरीन में कभी भी देखिए, आपके जो शत्रु होंगे ना वो भी हाई क्लास के होंगे, यहाँ पे जीतने नहीं देंगे। रोग रिपुरीन इन सभी से आपको मुसीबत नहीं मिलेगा, हमेशा छुटकारा मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके जो शत्रु भी होंगे ना वो भी लो क्लास के नहीं होंगे, बहुत हाई क्लास के होंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए दृष्टि की भी बात अगर करें तो शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, तो अच्छा है, यहाँ पे योग कारक है, तो दिक्कत कुछ नहीं है। नवमांश कुंडली में एक बार मैं देख लेती हूँ नवमांश में क्या है। शुक्र आपका उच्च का है, 5 डिग्री पे है। देखिए शुक्र यहाँ पे शुक्र बुध की दृष्टि का संबंध हो गया है, गुरु नीच का हो गया है, मंगल स्वयं की राशि में आ गए हैं। सूर्य अच्छा है, सूर्य अच्छा फल दे रहा है। चंद्र, लेकिन सूर्य चंद्र मांगलिक योग का भी निर्माण हो रहा है आपका। मैरिज लाइफ से रिलेटेड दिक्कत दिख रही है, संतान का तो दिक्कत नहीं है, संतान तो है, सही है संतान का, बट मैरिज लाइफ से आपने स्वयं का घर बोला है ना। एक बार महादशा में चेक कर लेती हूँ। देखिए आप जो है ना एक नीलम पहन लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नीलम पहन लीजिए। अभी आपकी महादशा शनि की चल रही है, 2027 तक चलेगी शनि की महादशा। शनि में अभी राहु चल रहा है, अभी तो टाइम पीरियड आपका 25 तक ठीक नहीं होगा, लेकिन 25 के बाद 25 जून के बाद ना चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 25 जून अभी दिक्कत है आपकी कुंडली में। अब आइए आपके पाम पे आते हैं। पाम आपकी देखिए, आपकी पाम जो है बड़ी है। बड़ी पाम होने का मतलब क्या होता है ना, ऐसे जातक किसी को अपना जुबान दे देते हैं ना, जब तक गारंटी नहीं होता है कि ये काम सफल होगा तभी तब उससे पहले जुबान नहीं देंगे। एक दूसरी चीज, अच्छा अपने घर के बारे में, 2025 में आपके घर होने की संभावना है ना, शनि के अंदर जब गुरु आएगा तो मे बी। उसके बाद फिर देखिए आपके हाथ बहुत अच्छे हैं, कुंडली तो जो भी था सो था, बट हाथ फर्स्ट लुक में अच्छे दिख रहे हैं। एक तो सारे माउंट आपके उभरे हुए हैं, तो एनर्जी की कोई कमी नहीं है, आप में अच्छी खासी एनर्जी रहती है ऐसे लोगों में। और उसके बाद फिर आप ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मेंटली वर्क, लॉजिकली वर्क, फिजिकली वर्क तीनों करने वाले हैं। और यह मंगल आपका बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखिए मंगल जब अच्छा होता है ना तो भूमि वाहन की कोई कमी होती ही नहीं, पुत्र की अच्छी प्राप्ति होती है, इन सभी चीजों की कोई कमी कहीं से भी नहीं होती है। भूमि वाहन घर मकान सब हो जाते हैं जातक को। उसके बाद आपका जो स्ट्रगल लाइफ में बता रहा है, ये स्ट्रगल को ही बताता है, जबरदस्त स्ट्रगल रहता है। उसके बाद सेटिंग अप है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं, स्पष्ट बोलने सुनने वाले आप हैं, है ना। और देखिए गुरु की फिंगर शॉर्ट है, इसमें भी शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को लेकर दिक्कत दिखा रहा है। और जो आपकी शादी हुई होगी ना, बहुत अच्छे घर में हुई है शादी आपकी, बहुत अपर पोस्ट पे लड़का होता है, क्योंकि आपकी जो मैरिज लाइफ है ना एकदम लाइन देखिए एकदम बुध पे ऊपर आया हुआ है। प्रोफेसर हो सकता है लड़का, या फिर कोई धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ रह सकता है, आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा हुआ रह सकता है। आपने पूछा आध्यात्मिक लाइन, जबरदस्त है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर है आपका। तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होगा, देखिए यहाँ भी नहीं दिख रहा है ना चैन, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का एक जो होता है ना सेटिस्फेक्शन, उसका कमी होगा, बाकी सही है। गुरु की इंडिविजुअल फिंगर देखे तो हल्की शॉर्ट है, बहुत ज्यादा अकल्ट में आपको रुझान रहता है, अकेले रहना पसंद आता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है वो आप, क्योंकि ये देखिए ये कल्ट होके आपके शनि की ओर है, तो स्पिरिचुअल तो आप हो ही, बहुत जबरदस्त का स्पिरिचुअल हो।
और मिलनसार स्वभाव के हो आप, एडजस्टेबल नेचर है आपका, बहुत खुशमिजाज होते हैं। शनि की फिंगर लॉन्ग है, अकेला रहना, मेडिटेशन करना आपको बहुत अच्छा लगता है, धार्मिक आप हो, स्पिरिचुअल तो हो ही हो, धार्मिक भी हो आप बहुत ज्यादा, और डिसिप्लिन में लाइफ जीना पसंद आता है। कोई भी चीज को तोल मोल करके लॉजिक लगा के अच्छा से करते हैं। सूर्य की फिंगर लॉन्ग है तो गवर्नमेंट सेवा को बता रहा है, गवर्नमेंट जॉब या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपके हस्बैंड कर रहे हैं, कोई ना कोई गवर्नमेंट से पैसा आना, गवर्नमेंट पैसे को यहाँ पे दिखा रहा है, या फिर आपके पिता, मतलब जो भी आपका जहां से भी आपका चल रहा है ना घर में कुछ भी, वो भी गवर्नमेंट ही जॉब को दिखा रहा है। पैसे तो बहुत अच्छे हैं आपके। हाँ, बुध की फिंगर शॉर्ट है आपकी। देखिए जब भी बुध की फिंगर शॉर्ट हो जाती है ना तो कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत आती है, एरर आना, यानी कि अपनी बातों को बोल नहीं पाना, जान तो सब कुछ रहे हैं, बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाना, और खास करके फर्स्ट मीटिंग में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होना, इस चीज को दिखा रहा है। बाकी ये 3 फिंगर एक तरफ है, ये फिंगर एक तरफ है, सोच बिल्कुल अलग, परिवार से, फैमिली से बिल्कुल अलग सोच रखना, अलग काम करना, इस चीज को दिखा रहा है। थंब आपका छोटा है, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए आपको, यहाँ पे ध्यान देखना। ये विदेश में भी रहने बसने की योग को बताता है। उसके बाद थंब पे देखिए पहला पोरवा बड़ा है, छोटा दूसरा पोरवा है, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका ये फिंगर और ये फिंगर भी हल्का कमजोर है, गुरु भी कमजोर है, बुद्धि भी कमजोर है, तो इस वजह से कोई चीजों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हर डिसीजन में किसी ना किसी का राय चाहिए आपको, है ना, वजह से दिक्कत होती होगी। आपका लॉजिक पावर बहुत बड़ा है, तो चीजों में लॉजिक बहुत अच्छे लगाते हैं, शक बहुत ज्यादा करते हैं, इम्प्लीमेंट कम करते हैं, तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना, मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। उसके बाद देखिए आपका गुरु का माउंट काफी अच्छा है, यहाँ पे फिश का साइन, आपको पढ़ना बहुत पसंद आता होगा, चाहे पीडीएफ पढ़िए, चाहे कहीं से ज्ञान अर्जन करना, लगातार ज्ञान अर्जन करना, यूट्यूब से देख के कहीं से भी देख के ज्ञान को अर्जन करना अच्छा लगता है, और उससे पैसे की भी अर्निंग करते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, 28 के अराउंड आपको अपना मकान हो जाना चाहिए। अभी आपकी एज क्या हो रही है? 28 के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का साइन इसी चीज को इंडिकेट करता है, नहीं तो 33 में होना ही होना है। तो ये सब योग हैं आपके। और देखिए यहाँ पे आप क्या है ना, हार्ट लाइन से बिल्कुल इस पे गया हुआ है लाइन्स, और शनि से हल्की छोटी छोटी लाइनें आ रही हैं, तो ये सारे अच्छे घर में शादी को बता रहा है, अच्छे रॉयल फैमिली में शादी होता है ऐसे लोगों का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्वायर का साइन है। देखिए जब भी मल्टीपल स्क्वायर इस प्रकार से बन जाते हैं तो इसे हम लोग विंडो साइन बोलते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। देखिए इस प्रकार से है ना, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहा है। उसके बाद आपके शनि पे भी इस तरह से लाइनें हैं, देखिए यहाँ पे भी फिश का साइन है। तो अच्छे घराने में जन्म होना, या तो आप भाई बहन में अकेले हो, या शादी जहाँ हुई है वहां पे अकेले हो, जो कि गिफ्ट में एकदम से धरा संपत्ति मिलना। यहाँ भी फिश का साइन है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी बता रहा है, तो शनि भी आपका अच्छा है यहाँ पे। अब देखिए सूर्य में कितना क्लियर, इतना क्लियर, इसको हम लोग कमल का फूल भी बोले तो गलत नहीं होगा, इसको फिश भी क्लियर बोले तो गलत नहीं होगा। देखिए इतना क्लियर फिश का साइन है, तो ये मल्टी मिलीनियर साइन होता है। आप जिस लेवल का पैसा चाहते हैं लाइफ में उस लेवल का पैसा बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये कमल के फूल की भी आकृति बन रही है, अभी फूल बनी नहीं है, बन रही है, तो इसको कहना ही क्या, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो कभी भी आपको लाइफ में पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, या तो गवर्नमेंट जॉब या तो फॉरेन का पैसा, दो ही पैसा आता है ऐसे लोगों की लाइफ में, या तो हस्बैंड थ्रू आए या तो खुद आप कमाएं, तो इस चीज को दिखा रहा है। तो आप तो पैसे के मामले में निश्चिंत हो जाइए। अगर अभी आपका एज बच्चा है कुछ, तो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर लीजिए, नहीं है तो आप फॉरेन के बारे में सोचिए, आपका यही है। अच्छा, बुद्ध के माउंट पे भी मल्टीपल लाइन है, हीलिंग क्वालिटी है, अच्छा है आपका बुद्ध, अच्छा है, वाणी अच्छी है आपकी, कॉन्विंसिंग स्किल अच्छी है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में जो हेजिटेशन है, फर्स्ट मीटिंग का दिक्कत है, वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा सही। मंगल का देखिए इस प्रकार से है, तो मंगल अच्छा है, भूमि वाहन, आप भी अच्छे घर में ही रह रहे होंगे, अभी कोई खराब घर में आप नहीं रह रहे होंगे, लेकिन खुद का घर आप चाहते हैं, 33 के अराउंड बन रहा है। और मैं आगे योग भी देख रही हूँ कि क्या है, तो आपका मंगल अच्छा है, तो भूमि वाहन की कोई कमी नहीं। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, गार्डन एंजल लाइन, देखिए गजब का ऐश्वर्य कृपा, जो लगता है वो होता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत लाइफ में आपकी चुटकी में सॉल्व हो जाता है, जैसे कोई आके आपको वहां से निकाल दिया है। और लाइफ में जो एक कोई आपको 25 के अराउंड आया है, चाहे हस्बैंड आया हो चाहे कोई आया है, जो लाइफ टाइम आपका साथ देंगे। देखिए आपकी यहाँ पे ये रेखाएं टूट गई है, कोई मतलब नहीं है, ये है ना, हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से ये बचाएगा। ये ईश्वरीय कृपा है डायरेक्ट आपके ऊपर, मतलब कहना ही क्या, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मंगल जब इतना अच्छा है, उसके बाद केतु माउंट पे देखिए फिश का साइन बड़ा सा,
तो ये फिश का साइन, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुख सुविधाएं बढ़ेगी, फॉरेन से ऑनलाइन कामों में सफलता मिलेगा। शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट पे मल्टीपल लाइनें हैं, ये बता रही लग्जरियस लाइफ रहेगी, लग्जरी कंफर्ट की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि ये रेखाएं काटी नहीं है। देखिए इस तरह से ये लग्जरी लाइन है, तो लग्जरी कंफर्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड के साथ थोड़ा दिक्कत रहेगा, बाकी सब ठीक है। अगर हस्बैंड का अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छा ही रहेगा, शुक्र अच्छा है तो सुंदर सपोर्टिव हस्बैंड मिलते हैं, आप भी रोमांटिक, सामने वाला भी रोमांटिक मिलते हैं। लाइफ में अच्छी रोमांस और प्लेजर बनी रहती है, शुक्र अच्छा है तो लाइफ में हर कंफर्टेबल चीजें मिलती है। अब हार्ट लाइन देखिए, मेन लाइन, जो कि हार्ट लाइन इस प्रकार से है। देखिए हार्ट लाइन यहाँ तक तो ठीक चली है, यहाँ भी सही है, यहाँ पे ये 50 के राउंड का एज है जो यहाँ पे दिक्कत होगी आपको, है ना। उसके बाद बहुत सुंदर है, उसके पहले बहुत सुंदर है, तो कहीं भी आपको हार्टली प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनली प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह का सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपको है। ये फॉलिंग लाइन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये मांगलिक होने का योग भी बताता है और साथ ही साथ एग्रेशन को बताता है, थोड़ा गुस्सा आपको ज्यादा है ना, एग्रेसिव है आप। अब देखिए माइंड लाइन, माइंड लाइन में क्या है आपके, एक तो लाइफ लाइन से टच की है, चलिए ये तो अच्छी बात है कि फैमिली को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्वीप का साइन है। स्टार्टिंग एज बहुत आपका बेकार रहा होगा, बहुत ज्यादा, ये एज होगा आपको 32 से लेके आपको 20 के एज के बीच का एज जो होगा ना, टाइम पीरियड बहुत है, बहुत बहुत बेकार, अच्छा नहीं होता, बहुत खराब होगा। उसके बाद फिर तरक्की किए, उसके बाद देखिए यहाँ भी 35 के राउंड आपको घर मकान अच्छा योग है होने का। उसके बाद ये रेखाएं इस तरह से गई हैं, तो एक बार से एक से अधिक काम कीजिए, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। आपकी माइंड लाइन यहाँ पे नीचे की ओर गई हुई, ये अच्छी मानी जाती है ना सोच, लेकिन कभी होता क्या ना, इस टाइम पीरियड में आप एकदम दिल से सोच रहे हैं। अभी जो आपका एज चल रहा है ये 32 से लेके 42 तक का एज होगा, एकदम दिल से सोचेंगे, दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, दिमाग यूज करेंगे 45 के बाद आप, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा निगेटिव है, और यहाँ पे देखिए ये भी ट्राइंगल बन रहा है, ये भी अच्छा सिंबल है। तो ये मिस्टीरियस क्रॉस भी बन रहा है, बट यहाँ शनि के नीचे नहीं है तो इसको मिस्टीरियस क्रॉस नहीं बोलेंगे। तो ये चीज है, तो माइंड लाइन है, इसकी रेमेडीज मैं बता दूंगी, थोड़ी सी दिक्कत माइंड लाइन में भी दिख रही है। अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन क्या है ना, यहाँ तक आया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे, हाँ लेकिन यहाँ पे दिक्कत जरूर होगी हेल्थ संबंधी, लेकिन दिक्कत होगी लेकिन आराम से निकल जाएंगे, या तो बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया, बहुत अच्छा सेवा करने वाला मिल गया, निकल जाएंगे, उसके बाद फिर लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ओल्ड एज बहुत अच्छा। और ये एज होगा 57 के राउंड का एज होगा जिसमें आपको ये प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज। अब देखिए लक लाइन, लक लाइन में क्या है ना, आपका यहाँ से निकला, ये लक लाइन कोई काम का ही नहीं, तो मतलब बचपन से पढ़ाई हमने किया कुछ और सफलता नहीं मिली, उस काम का कोई लाभ ही नहीं मिला। 34 के बाद जो काम शुरू करेंगे उससे आपको सफलता अच्छी मिलेगी लाइफ में, और बाहरी लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस लाइन का मतलब यही है कि आपको 35 के बाद जो काम शुरू करेंगे वही काम में आपको सफलता मिलेगी, वही काम आपको ओल्ड एज तक भी सफलता दिलाएगा। एक से अधिक काम एज है, अभी शुरू कीजिए, बढ़िया एज है, अच्छा है। अगर आप जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू अभी उस काम को कर सकते हैं, दूसरा काम भी ऐड कर सकते हैं। अगर नया काम को एकदम रिफ्रेश काम शुरू करना चाहिए 2025 के बाद शुरू कीजिएगा। आपके सवाल को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि आपने पूछा है स्पिरिचुअल लाइन, बिल्कुल है स्पिरिचुअल लाइन, इसको हम लोग स्पिरिचुअल लाइन ही बोलेंगे, बुद्धाइज नहीं है। जॉब की बात है, गवर्नमेंट में ट्राई कर लीजिए या फिर एमएनसी वगैरह में ट्राई कीजिए। खुद का मकान 35 है तो 28 के राउंड से ही, या तो 28 में आपकी शादी हुई होगी तो कहीं मकान ही आपको शादी करके आए हैं तो मिला, नहीं तो 35 के राउंड का है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे का अच्छा योग है क्योंकि यहाँ पे फिश का साइन है, शनि अच्छा है तो धन संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बेटी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, गुरु अच्छा है, थोड़ा अनबन रहेगा बट ठीक है। हस्बैंड के साथ आपका अनबन रहेगा, डेथ के बारे में मुझे नहीं पता, और सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है। तो आई थिंक मैंने अपने तरीके का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह सवाल रह गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।